सभी का परिवार है, सभी के बच्चे हैं और 10,000 में खर्चा चलाना बहुत मुश्किल है। किसी तरह से सीएम साहब अपनी अनाउंसमेंट को याद करें और उस पर एक्शन लें। 16 तारीख का हमारा प्लान है कि हम सारे के सारे ऑल ओवर हरियाणा में, ना कि पानीपत में हैं, पूरे हरियाणा के बच्चे हैं सारे के सारे पंचकुला में जाएंगे। तस्वीरें हैं पानीपत के जिला सचिवालय की और ये सभी लोग अंडर ट्रेनिंग पटवारी हैं जिनके द्वारा आज अपनी मांगों को लेकर डीसी को ज्ञापन सौंपा गया है। देख सकते हैं कि ज्ञापन सौंपा जा रहा है और जो ज्ञापन सौंपा गया है उसमें विषय के तौर पर लिखा गया है कि प्रशिक्षण अवधि को सेवा काल में सम्मिलित किए जाने हेतु अधिसूचना जारी न होने के संबंध में 16 फरवरी को डीआरआर हेड ऑफिस पंचकुला जाने के बारे में इसको लेकर आज डीसी के नाम ज्ञापन सौंपा गया है। क्या कुछ मुख्य मांगे हैं वो आपको सुनवाते हैं। सर, समस्याएं तो यही है कि देखो सभी का अपना परिवार है और सभी पहले से ही जॉब पे है। जो भी बच्चे आए हैं वो पहले से ही जॉब पे थे और अब जब किसी ने लोन भी ले रखा है और सभी का परिवार है, सभी के बच्चे हैं और 10,000 में खर्चा चलाना बहुत मुश्किल है। तो इतना तो सरकार भी जानती है कि अगर किसी को ईएमआई भरनी है, किसी की फैमिली प्रॉब्लम है, किसी के माता पिता की भी है, एक नौकरी पे ही सभी का घर टिका हुआ होता है। और सरकार ने ही हमें आश्वासन दिया था, हमें 7 जनवरी को बुलाया गया था, सीएम साहब ने हमें स्पेशल बुलाया था, स्पेशल ये अनाउंसमेंट की थी। ये कोई हमारी तरफ से बनाई गई मनगढ़ंत कहानियाँ नहीं है। सिर्फ सीएम साहब ने ही कहा था कि आपकी ट्रेनिंग 1 साल की कर दी जाएगी, आपको मतलब सर्विस आपकी ट्रेनिंग की ही सर्विस काउंट होगी। कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। हम हर तरह का हम ज्ञापन दे चुके हैं, हर किसी से मिल चुके हैं, लेकिन जैसे ही हम कुछ करने की सोचते हैं तो कुछ ना कुछ मतलब कहीं से ये अनाउंसमेंट हो जाती है कि सर्कल बढ़ गई ये वो, लेकिन सब कुछ आश्वासन ही है, मतलब कोई काम नहीं हुआ इस पे। सर, कोशिश तो जारी है और हम कोशिश ही कर सकते हैं और हम चाहते हैं कि मतलब हमारे जितने भी साथी हैं जगह जगह जितने भी ज़िलों में हैं, सभी साथियों ने ज्ञापन दिया है। किसी ने डीसी साहब को, किसी ने एसडीएम साहब को, अपनी तरफ से सभी ने मतलब कोशिश जारी की है कि भाई किसी तरह से सीएम साहब अपनी अनाउंसमेंट को याद करें और उस पर एक्शन लें। सर, कोशिश तो सबने अपनी तरीके से की है। अब देखो, वैसे तो कुछ लोगों ने सीएम साहब के जहाँ पे प्रोग्राम होते हैं वहाँ पे भी ज्ञापन देने की कोशिश की है, तो मुझे ही नहीं लगता कि सीएम साहब तक ये बात नहीं गई होगी। लेकिन हमारी कोशिश जारी है कि भाई कि किसी भी तरीके से सीएम साहब ये हमारी बात सुने और हमारी मजबूरियों को समझे। हम कोई पढ़े लिखे बच्चे हैं, हम मतलब प्रोटेस्ट नहीं करना चाहते। हमें पसंद नहीं है कि भाई हम ऐसे प्रोटेस्ट करें, लेकिन हमारी भी तो परिवार की मजबूरियां हैं। परिवार का खर्चा एक नौकरी पे ही वहन होता है। नौकरी वाले की प्रॉब्लम मतलब ये किसी से छुपी हुई नहीं है कि अगर नौकरी से ही परिवार चलता है। तो आने वाले समय में और भी दिक्कतें हो सकती हैं? हाँ जी, दिक्कतें आ रही हैं। कम से लगभग 1 साल से भी ऊपर हो गया है और अब तक भी इस पे कोई भी काम नहीं किया गया है। मांगे सर ये है कि हमारे पूरे हरियाणा में 2605 पटवारियों का सिलेक्शन हुआ था और सिलेक्शन के बाद 7 जनवरी 2025 को है सीएम साहब ने पंचकुला बुला के और हमें अनाउंसमेंट कराया था पब्लिकली कि हमें फुल सैलरी मिलेगी और ट्रेनिंग पीरियड है उसको सर्विस में काउंट किया जाएगा और हमारी ट्रेनिंग की अवधि है जो है 1 साल हो जाएगी। और इसके रिगार्डिंग हम सब खुश भी हुए थे हमने, क्योंकि ठीक है, अच्छी बात थी। हमें फिर आगे आश्वासन देते रहे। हमने इस रिगार्डिंग पूरे साल ज्ञापन भी दिए, सभी MP MLA से भी मिले और किसी भी जो भी प्रोग्राम हुआ जहाँ भी हमें रीच मिली हम वहाँ पे गए और अपनी बात को रखा। और हमें हर छोटी छोटी तारीखें मिलती रही कि हम 8 दिन में 10 दिन में जो है कर देंगे। हमने हड़ताल भी करवाई। हमारे सीनियर एसोसिएशन है जो कानून गो पटवारी एसोसिएशन, उनके साथ में बैठ के 1 दिन का धरना भी टेका था, यहाँ पे हड़ताल करी थी प्रोटेस्ट की, परंतु अभी तक हमारे रिगार्डिंग कोई नोटिफिकेशन नहीं आया जी। और हम 10,000 रुपये में ही अपना गुजारा चला रहे हैं। हमारे 2605 पटवारियों में जो है 50% से भी ज़्यादा जो है पहले से जॉइंट थे किसी सर्विसेज में और अभी 10,000 में गुजारा करना बहुत मुश्किल हो रहा है जी। पूरे हरियाणा के जो हमारे पर PTS है हर एक डिस्ट्रिक्ट में जो है मिल के हमने ज्ञापन देने का मुहिम करी है कि हम ज्ञापन देंगे और 16 तारीख को हम पंचकुला जाने की तैयारी में है कि हम वहाँ पे भी जाके जो है सीएम साहब को और DLR को साहब को इन सब को हम अपना ज्ञापन दोबारा दें, हमारी बात को रखें कि हमारी जो जेब खर्ची है वो ज़्यादा से ज़्यादा जल्द से जल्द हमें दें।
ये जो ज्ञापन है आपने डीसी के माध्यम से किसको दिया? अभी हमने तहसीलदार साहब को दिया है, क्योंकि प्रॉपर चैनल फॉलो करके पीसफुल प्रोटेस्ट के लिए हम आगे आए हैं। हमारे सारे अंडर ट्रेनिंग पटवारी हैं, अभी तो हमारी कोई एसोसिएशन नहीं है, परंतु हम फिर भी प्रॉपर चैनल के साथ पीसफुल अपनी बातों को रखने की कोशिश कर रहे हैं। सीएम साहब ने 7 जनवरी 2025 को घोषणा की थी, जो हम नए हैं ना 2605 ऑल ओवर हरियाणा में पटवारी थे नियुक्त किए गए थे, कि आपको है ना 1 साल तो आपका ट्रेनिंग पीरियड किया जाएगा और आपकी सर्विस है ना वो सेवा में काउंट की जाएगी, ठीक है। लेकिन अभी तक उस पर कोई अमल नहीं हो पाया है। 1 साल से ऊपर हो गया है, हम सारे के सारे ऐसे हमारी ड्यूटी लगाई जा रही है, जैसे गिरदावरी में, ततीमा अपडेशन में, ये लगा लो कि हमारे से काम तो लिया जा रहा है सारा का सारा, लेकिन सैलरी नहीं है अभी, क्योंकि अभी सिर्फ स्टाइपेंड ही दिया जा रहा है सैलरी के नाम पे। तो इसलिए हम है ना प्रोटेस्ट नहीं कर रहे हैं। अभी शांतिपूर्ण तरीके से हम पहले प्रॉपर चैनल से तहसीलदार साहब से मिले हैं, ऊपर डीसी साहब को हमने ज्ञापन दे दिया है। अब हम 16 तारीख को हमारा प्लान है कि हम सारे के सारे ऑल ओवर हरियाणा में, ना कि पानीपत में हैं, पूरे हरियाणा के बच्चे हैं सारे के सारे पंचकुला में जाएंगे और वो ऐसे ही मतलब अपनी मांग रखेंगे कि भी हाँ शांतिपूर्ण तरीके से। ज्ञापन सौंपा गया है और साथ ही कहा गया है कि 16 फरवरी को DLR हेड ऑफिस पंचकुला अपनी मांग रखने के लिए वो लोग जाएंगे और ये निर्णय पूर्णतः शांतिपूर्ण व नियमों के अनुरूप होगा। तो ऐसे में देखना होगा कि क्या कुछ होता है। अपील रहेगी इस वीडियो को आप शेयर जरूर करें। वैसे पानीपत के लिए सुरेश शर्मा के साथ कुलवंत सिंह की रिपोर्ट।